हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कोई पदार्थ ठोस क्यों होता है। तो देखिए, कोई पदार्थ जो है ठोस इसलिए होता है कि उनके कणों के बीच अंतरा अणुक जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए कोई पदार्थ जो है ठोस होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ठोस किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसकी आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस के जो है कितने प्रकार हैं। तो ठोस के दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार है। पहला जो है क्रिस्टलीय और दूसरा का है अक्रिस्टलीय। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिस्टलीय का ज्यामितीय आकार जो है निश्चित होती है तथा ये वास्तविक ठोस होता है। इसका गलनांक और गलनांक ऊष्म दोनों निश्चित होता है। इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर दो भागों में विभक्त हो जाती है, जैसे में पोटेशियम हो गया, लोहा, चांदी, सोना इत्यादि। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसकी ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होती है तथा ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। इनका गलन और गलनांक ऊष्म दोनों निश्चित नहीं होते हैं। इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर दो भागों में विभक्त नहीं होते हैं, जैसे में लकड़ी वगैरह, रबर वगैरह, ये सब आते। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें द्रव की भांति बहने का गुण होता है, पानी जैसा बहने का गुण होता है। जैसे में पुराने इमारतें पर लगे शीशे नीचे से क्या होता है ना, नीचे की जो होता है मोटी हो जाती है ऊपर की अपेक्षा, यानी ऊपर पतला हो जाएगा, नीचे में मोटा हो जाता है। तो ये अतिशीतित होने के ही कारण होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समदैशिकता क्या है। तो ठोस पदार्थ के ऐसे भौतिक गुण जो अलग अलग दिशाओं में उसका मान ज्ञात करने पर उसका मान समान आता है, उसे समदैशिक कहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र में उसका मान हम ज्ञात करते हैं, मान लीजिए गर्म करके ठंडा करके उसका मान ज्ञात कर रहे हैं तो वही आ रहा है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग समदैशिकता कहेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विषमदैशिक। तो वैसे पदार्थ जिनकी भौतिक गुण जो अलग अलग दिशाओं में उसका मान ज्ञात करने पर उसका मान भिन्न भिन्न आता है, उसे विषमदैशिक कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंतरा अणुक बल के आधार पर क्रिस्टल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, उसके आधार पर चार भाग हैं, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस और आणविक ठोस। देखिए, आणविक ठोस के मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है। तो आणविक ठोस के मुख्यतः तीन भाग हैं, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। हाइड्रोजन बंधन जो है यहाँ पर है, बंधन है उसके वाला ठोस। चलिए यहाँ देखिए, धात्विक ठोस किसको कहते हैं। तो ये ऐसे ठोस दोस्तों, ये मत आप देखिएगा, किसी बच्चा ने नोट्स लिखा है, हम उन्हीं का जो है ना हम पढ़ाते हैं तो वो बच्चा लिख लेता है, तो हम उसी के लेकर वीडियो हम बना दे रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कहीं कहीं कोई शब्द बच्चा मिस्टेक कर दिया है, तो उस वजह से लेकर आप कुछ मत सोचिएगा लोग, ठीक है। तो ये ऐसे ठोस होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं, जैसे में एल्युमिनियम, लोहा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
सहसंयोजक ठोस, इनमें परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। ये अत्यधिक कठोर और उच्च गलनांक वाले होते हैं, जैसे में हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, आयनिक ठोस, ये आयन कण के होते हैं, इनके बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल होते हैं। ये कठोर और उच्च गलनांक वाले होते हैं, जैसे में निकेल। जिसको अगला क्वेश्चन जो है, आयनिक ठोस, इनके अवयविक कण अणु होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये कमरे के ताप पर ठोस या कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं और ये मुलायम होते हैं, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अध्रुवीय, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। इनका गलनांक कम और ये मुलायम होते हैं, जैसे में बेंजीन हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ध्रुवीय, इनके अणु के बीच ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये कमरे के ताप पर गैस अथवा द्रव के रूप में होता है, जैसे में HCl। हाइड्रोजन बंधन युक्त ठोस, इनके अणुओं के बीच अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंधन होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ये मुलायम भी होते हैं, जैसे में बर्फ हो गया। क्रिस्टल जालक, परमाणु या आयन की त्रिविमीय नियमित विन्यास क्रिस्टल जालक कहलाता है। वेबर के अनुसार कुल कितने क्रिस्टल जालक हैं? तो इसका आंसर 14 है। मूल जो क्रिस्टल होता है वो 7 है। तो पूछा है पिछले साल में, मूल क्रिस्टल की संख्या 7 होती है। चलिए आगे जो देखिए, क्रिस्टल जालक के लक्षण। क्रिस्टल जालक में स्थिर प्रत्येक बिंदु को बिंदु जालक कहा जाता है। प्रत्येक जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयन के निरूपित करता है। यूनिट सेल, क्रिस्टल जालक की छोटी छोटी इकाई जिसका बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे यूनिट सेल कहते हैं। चलिए अगला जो है, यूनिट सेल के प्रकार। तो देखिए यूनिट सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं, अर्धमात्रक कोशिका और केंद्रक मात्रक कोशिका। चलिए अगला जो है, अर्धमात्रक कोशिका। इस मात्रक कोशिका में घन जो होता है ना, घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। और केंद्रक मात्रक कोशिका में, इस कोशिका में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु और उसकी सतह पर भी परमाणु पाए जाते हैं। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, केंद्रिक मात्रक कोशिका के 3 भाग को बताइए। तो देखिए इसके 3 भाग है, अंतः केंद्रिक मात्रक कोशिका, फलक केंद्रिक मात्रक कोशिका, एकक कोशिका केंद्रक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डोपिंग, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में अन्य तत्व को अशुद्ध में मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले अपद्रव को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक वाले अपद्रव को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। इसमें होल बन जाता है।